अब देखो दो मित्र हैं, मैंने आपको यहाँ बताया कि उसमें श्रीकंठ के घर में स्तंभ कहते हैं खंबे, मकान है, उसके मकान में 40 तो खंबे हैं। कितने खंबे? 40। जिसके मकान में 40 खंबे हैं वो इसका मतलब पैसे वाला व्यक्ति है, मकान है उसका, अच्छा मकान है, चौका मकान है, अच्छा मकान है। कमरे कितने? 18, 18। मैं पोस्ट एक करूँ, खिड़की कितनी है? 50। तो संस्कृत में सीखना गवाक्षा, अच्छा नहीं गवाक्षा, गवाक्षा माने खिड़कियाँ, गवाक्षा है खिड़कियाँ। प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे, प्रकोष्ठ क्या है? कमरे। समझ गए? यस सर। दरवाजे, द्वार 44, द्वाराणी द्वार 44 दरवाजे, चतुर 44। समझ गए? यस सर। और पंखे 63। इस मकान में 63 पंखे हो तो कमरों में 63 पंखे लग रहे हैं, इसका मतलब वो पैसे वाला व्यक्ति है। यस सर। कौन है पैसे वाला? श्रीकंठ। बोला नहीं है कौन है पैसे वाला? श्रीकंठ जो व्यक्ति है वो पैसे वाला, जिसके मकान की विशेषता बताई जा रही है, जिसके घर की विशेषता बता रहे हैं तो उसका घर कैसा है, समझे ना? आगे पंखे विद्युत व्यंजनानी, पंखों को संस्कृत में क्या कहते हैं? विद्युत व्यंजनानी, व्यंजनानी नहीं व्यंजनानी। विद्युत यानी लाइट से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, ये करंट से चलते हैं, विद्युत से चलते हैं, ये लाइट से चलते हैं, तो विद्युत व्यंजनानी कहते हैं पंखे। समझे? विद्युत लाइट, तो जो लाइट से चलता है वो विद्युत व्यंजनानी होता है। पंखे कितने हैं? और सेवक कितने? अब दूसरा उसका मित्र वो गरीब है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? उसके कर्मचारी कितने घर में? अब कर्मचारी नहीं है, उसके शरीर के जो कर्मचारी, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ और 2 कितने हो गए? 8। देखो 2 पादों 2 पैर, 2 नेत्रे 2 आंख, 2 सेवक्ते 2 कान है और 2 हस्तों 2 हाथ हो गए। अब देखो ये आपका स्टोरी है, आपको मैंने पढ़ा दी है, बाकी बातों में आपकी स्टोरी पूरी हो गई, ठीक है? अब वहां जब श्रीकंठ उसके घर पे जाता है, कौन? श्रीकंठ मूर्ति के वहां, तो वहां 9 बजे घर पे पहुंच जाता है वो सुबह, जब वो उसके माता पिता खड़ा होकर के आते और मान सम्मान करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो उसने कहा कि अरे मुझे इस बात का दुख है कि कृष्णमूर्ति मेरे दोस्त आपके घर में तो कोई सेवक ही नहीं। जब कृष्णमूर्ति ने कहा कि नहीं कैसे नहीं, मेरे घर में 8 कर्मचारी हैं, मेरे पास 8 कर्मचारी, तो 8 कर्मचारी आपके कौन कौन से बताओ? ये 8 कर्मचारी, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 आंखें हैं, मेरे 2 पैर हैं, मेरे 8 कर्मचारी हैं, इनसे मैं काम करता हूँ, इनसे मैं सुनता हूँ, इनसे मैं देखते हैं मेरे कर्मचारी, और 2 हाथों से मेरे कर्मचारी काम करते हैं, हाथ करते हैं, पैरों से मैं चलता हूँ, तो मेरे कर्मचारी हो गए, तो काम करने वाले हो गए, तो मेरे को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। समझ रहे हैं? आपको पैसे में कर्मचारी रखते हैं, 10 कर्मचारी, समझ रहे हैं? फिर उसको दुख महसूस हुआ श्रीकंठ को, और उसने कहा कि अब मैं खुद अपना स्वावलंबन पाठ का नाम क्या है? आत्मनिर्भर, अब मैं मेरा काम खुद करूंगा, मुझे इस बात का दुख हो रहा है दोस्त आपको देख करके, मैं मेरा काम खुद करूंगा, और मुझे इस बात का खेद है कि मैंने आपका मजाक उड़ाइए, मजाक करिए, क्या आपको कोई कर्मचारी नहीं है, आप कर्मचारी नहीं रखते हो? भाई गरीब आदमी कौन कर्मचारी रखेगा? आप गरीब आदमी को खुद ही अपना काम खुद करता है ना, सही बात है ना? समझ गए? तो अब वहाँ उनमें दोनों में फिर मित्रता घनिष्ठ हो गई और दोनों गले मिले एक दूसरे से, फिर वहां से 12 बजे 3 घंटे होकर के घर पर और वो चला गया। आप देखो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कस्य ग्रहे भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में? कस्य माने किसके, ध्यान रखना, कस्य किसके, क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाना, लास्ट में लगाना क्वेश्चन वर्ड, तो कस्य किसके रहे घर में? अभिनय
आपको श्रीखंड रटाया है, कैसे वाले ऐसे वाला व्यक्ति का श्रीखंड, उसके घर में सुख साधन थे, सभी सुख सुविधाएं थी, कहने का मतलब है ना। उसका मकान अच्छा था, है ना, रहन उसका अच्छा था, पेट्रोल भरता, कपड़े भी वो अच्छा पहनता था, यानी कहने का मतलब सभी सुख सुविधाएं साधन भी के घर में खड़े थे, मारुति बाइक वगैरह, है ना, जो भी है साधन, आने जाने के साधन व्हीकल उसके घर में पर्याप्त मात्रा में थी। तो इसके घर में सभी सुख साधन थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, तस्य गृहे कोऽपि भृत्य भृत्य मतलब सेवक, मतलब नास्ति माने नहीं, इसके घर में कोई भी सेवक नहीं था। कैसे बोलिए, पैसे वाला व्यक्ति कौन है इसमें, और गरीब व्यक्ति, क्या समझ में आया? अब आपको कल बताएंगे। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, तो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा समझा, और इस पार्ट को इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको, निश्चित रूप से क्वेश्चन पैराग्राफ आएगा, हाँ पैराग्राफ आता उसमें से आपको पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, या पैराग्राफ भी नहीं आएगा तो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, आपको आंसर इस प्रकार से देना है, ठीक है ना, समझ में आया कैसे?